तो फतेह वर्ड बेसिकली जिनको पंजाबी पढ़नी आती है उन्हें तो पता लग ही गया होगा कि वर्ड में लिखा क्या है, बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पंजाबी नहीं आती है उनको मैं बता दूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है फतेह। फतेह पंजाबी में यूज होता है वर्ड या इवन हिंदी में भी यूज होता है। इट मीन्स व्हाट, विक्ट्री। एंड विद रिस्पेक्ट टू पंजाब जब हम कंसिडर करते हैं ये फतेह वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ विक्ट्रीज पंजाब हैज़ विटनेस्ड, राइट? एंड दोज विक्ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री which we very well understand is important to India as well as the whole nation, right? अब welcome to Sleepy Classes। तो आज एक important news लेकर आई हूँ मैं for पंजाब PCS aspirants। नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है, but still we present to you after your demand a batch which will help you prepare for the next PCS exam when the notification comes out। यानी कि हम पहले ही तैयारी करके रखना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जब भी आए उससे पहले से तैयारी करना हम शुरू कर रहे हैं, है ना? तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, उस हिसाब से फाइनली क्या एक साथ मिलकर फतेह हासिल करेंगे। सो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है विद रिस्पेक्ट टू पंजाब पीसीएस, राइट? पंजाब पीसीएस में अगर हम देखें प्रीलिम्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं तो दो पेपर आते हैं हमारे पास प्रीलिम्स में, GS1 एंड GS2 के। तो GS2 का जो पेपर होता है जिसको हम पेपर 2 भी बोलते हैं वो CSAT का ही होता है, ठीक है? पहला पेपर आता है हमारा नॉर्मल जनरल स्टडीज का पेपर। एंड सिलेबस आप देख लीजिए, साइंस, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल थ्योरी, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड अबाउट पंजाब जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं टाइमली इन द पेपर, राइट? आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं पेपर 2 जो कि हमारा CSAT का पेपर होता है, रिलेटिवली डिफिकल्ट पेपर होता है ये स्टेट्स के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पंजाब PCS का CSAT का पेपर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आता है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर्स, ये सब वाले क्वेश्चन होते हैं। देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है CSAT में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे आपको सिलेबस जो है नजर आ रहा है, ठीक है? तो प्रीलिम्स में जो हमारा नॉर्मल GS का पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, एंड पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं एंड टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर 2 घंटे का होता है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड। सिमिलर तरीके से यहाँ पे हमारे पास अब CSAT का पेपर होता है 80 मार्क्स, 2.5 मार्क्स। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि UPSC को फॉलो करते हुए 80 जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 200 टोटल मार्क्स एंड 2 घंटे का पेपर ये, ठीक है? अब ये आपको पैटर्न प्रीलिम्स का पता लग गया। मेंस की जब हम बात करते हैं, राइट, मेंस में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने जनरल स्टडीज 1 2 3 4 कॉमन रहता है, राइट? इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश का एक पेपर रहता है, ऑप्शनल्स नहीं है हमारे पास यहाँ पे पंजाब PCS में। सो सिमिलर तरीके में इंग्लिश में जब हम देखते हैं हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन और ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं मेन्स के अंदर आते हैं। आफ्टर दैट जनरल स्टडीज 1 में हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, सोशल इश्यूज से रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ UPSC, ये GS1 हमारा। अब देखते हैं GS2 को। GS2 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस आया, सिमिलर टू दैट ऑफ UPSC एज वेल। GS3 की बात करते हैं, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है पूछ ली गई है, UPSC के पैटर्न को रिजेंबल नहीं करती है, यानी कि DI यहाँ पे, यानी कि CSAT का जब हम पार्ट कहते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी विद रिस्पेक्ट टू पंजाब PCS, राइट? तो इंग्लिश वाला पार्ट हो गया हमारा, जितना CSAT वाला पार्ट है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तक सीमित नहीं है, मेंस तक भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेंस के पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट? आफ्टर दैट अगर हम GS4 की बात करते हैं, साइंस एंड टेक, जो कि अब इन्वायरमेंट है, सिचुएशंस इन सिविल सर्विसेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो आप देख लेते हैं साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन जो है हमारा GS3 में होता है इनिशियली UPSC में, एंड एथिक्स का आता है GS4 के अंदर। बट यहाँ पे एथिक्स की इतनी वैल्यू हमें दिख नहीं रही है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको नहीं बताया गया है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग उसको नाम दे दिया गया है एथिक्स को, राइट? तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क्स का 3 घंटे के लिए। सिमिलर तरीके से पंजाबी का यहाँ पे पेपर होता है, राइट, 100 मार्क्स का फॉर 3 आवर्स। सिमिलर तरीके से यहाँ पे आपका जनरल एस्से का पेपर होता है, इंग्लिश में लिख सकते हो या आप पंजाबी में भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, 150 मार्क्स का 3 आवर्स के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 6 एस्से दे दिए जाते हैं जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ दीज 6 यू हैव टू अटेम्प्ट 3 एंड 50 मार्क्स का ईच आपका एस्से रहता है, टोटल 150 मार्क्स। सिमिलर तरीके से जब हम देखते हैं
जीएस का पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोसाइटी का 250 मार्क्स फॉर 3 आवर्स एंड पेपर 2 250 मार्क्स एंड पेपर 3 250 मार्क्स, पेपर 4 250 मार्क्स 3 आवर्स ईच। तो ऐसे ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंजाब पीसीएस में। इन केस अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हो, पहले प्रीलिम्स क्लियर करोगे, प्रीलिम्स के बाद मेंस क्लियर करोगे, मेंस के बाद जब हम देखते हैं आपका इंटरव्यू वाला जो है एस्पेक्ट आता है। तो अब यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी, सिंस वी डू नॉट नो नोटिफिकेशन कब आएगी, इवेंचुअली हम देख रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तक आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक नहीं आई है, बट हम एवर रेडी रहेंगे। आफ्टर दैट ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स हम इसे डिले करना चाह रहे थे कि नोटिफिकेशन आ जाए, बट नाउ वी थिंक इट इज़ हाई टाइम कि बच्चे चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े हम, यानी कि स्लीपी के साथ जुड़े हम, कि आप पंजाब में होते हुए भी पंजाब का बैच क्यों नहीं लेके आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ, फतेह होगा इस बैच का नाम, राइट, पंजाब सिविल सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पंजाब पीसीएस की तैयारी के लिए एंड प्रीलिम्स कम मेंस का ये फाउंडेशन बैच होगा फॉर जनरल स्टडीज़। इसके फीचर्स क्या हैं आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले टॉपिक वाइज यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको फॉर जनरल स्टडीज़, जो कि ओवरऑल रहती है। बट विद रिस्पेक्ट टू जब हम पंजाब की जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे एंड लाइव लेक्चर्स बाय अ सिलेक्टेड कैंडिडेट। नाम देख लीजिए आप, डॉक्टर गुरसिमरत सिंह, वो आपके लाइव लेक्चर्स लेंगे। सो हाउ इम्पॉर्टेंट विल इट बी फॉर यू गाइज कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको मेंटर कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपकी तैयारी को और भी बेटर कर सकते हैं, आपके लाइव सेशंस में डाउट ले सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है ये ऑल इन ऑल एक विन विन सिचुएशन है ना, क्योंकि आप जनरल स्टडीज में नॉर्मल एस्पेक्ट में बात करते हैं, यूपीएससी वाला पार्ट तो कवर कर लेते हैं, बट जब स्टेट स्पेसिफिक एस्पेक्ट की बात आते हैं वहां पे आपके बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, वही लेसन्स वही लेक्चर्स आपको लाइव दे दिए जाएंगे एंड इन केस आपको वो लाइव लेक्चर जो है मिस हो गया, वो आपको इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर विजिबल रहेंगे, राइट। आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मिलेंगी, अब नॉर्मल जीएस के लिए भी और पंजाब रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे फ्रॉम जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स टिल द टाइम आपका पेपर नहीं हो जाता। एंड इसके अलावा यहाँ पे खत्म नहीं होती है बात, रेलिवेंट पीवाईक्यूज की डिस्कशन होगी, ठीक है, जितने भी लास्ट 3-4 इयर्स के टाइम पे पेपर हुआ है उसकी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही पीवाईक्यूज की डिस्कशन मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस अगर आप इस बैच में रोल करते हैं आपको एक नए टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, टाइमली वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे अगर आपको लगता है डाउट है, वहाँ पे आप रेलिवेंटली आप पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट को वहीं के वहीं बिल्कुल बताकर आपको मेंटर्स जो हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे, वहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो बैच जो है वो अब लाइव हो चुका है। इसके अलावा जो पंजाब रिलेटेड आपकी क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको टाइमली मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि शेड्यूल जो है ऑलरेडी लग चुका है फॉर नॉर्मल जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स, राइट। प्राइस आप एक बार देख लीजिए, 9999 का ये आपको बैच मिलेगा इन केस आप इसमें एनरोल होते हैं। इसके अलावा जो पंजाब रिलेटेड लेक्चर्स है, जो लाइव क्लासेस हैं आपकी, वो शुरू हो जाएंगी 13 नवंबर से। इसका शेड्यूल छोटा था तो मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके टॉपिक्स है वो कवर होंगे, ठीक है। इसी बैच के अंदर कोई भी आपको डाउट होगा लाइव सेशन में आप पूछ भी सकते हैं। आपके रिलेटिवली अगर आपको लग रहा है ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आ रही है तो डाउट सेशंस कैन बी अरेंज अकॉर्डिंगली, राइट। या इन केस आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है 1800890343, राइट। तो अभी आपका बैच जो है लाइव हो चुका है फॉर पंजाब पीसीएस। क्लासेस जो है कब से शुरू होंगी, कब आपके ओरिएंटेशन लेक्चर्स है, सब कुछ आपको स्केड्यूल में मिल जाएगा जब आप बैच को एनरोल करने जाते हैं या लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम बैच, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको एक ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट मेंटर कर रहे हैं लाइव क्लासेस में पंजाब पीसीएस के एस्पेक्ट को लेकर, जनरल स्टडीज़ को लेकर। सो फतेह बैच में अब फाइनली अब हम चाहते हैं कि आपको भी फतेह हासिल हो इन वॉट पंजाब पीसीएस का पेपर। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर। जो भी बच्चे अब वेट कर रहे थे कि पंजाब पीसीएस में हमें एनरोल करना है, हम आपके जो बैच की है वेट कर रहे हैं, तो वो अब उनकी जो वेट है वो ख़त्म हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी जो कि अब चाहते हैं कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी अपने आप को आजमाएं, क्योंकि वी आर लर्निंग मेनी थिंग्स, मेनी न्यू थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दैट। कुछ आप तो पढ़ ही रहे हैं, अब हमें भी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नए एस्पेक्ट्स नज़र में आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस। ऑल इन ऑल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।